हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं क्या हैं आपको लेकर, करंट एनर्जी क्या है, इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सके इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। प्लीज़ हमें बताएं एंजल्स, डीपेस्ट फीलिंग्स इस वक्त क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर, उनके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। क्या इस स्टेप को लेने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं? द स्टार। क्या इस वक्त अगर नो कांटेक्ट में है तो आपकी याद आ रही है, बात करना चाहते हैं, मैसेजेस करना चाहते हैं? वी हैव हाई प्रीस्टेस, जजमेंट एंड एम्प्रेस। बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ सोर्ड्स। अगर आप दोनों के बीच में कोई अदर सिचुएशन है जिसके कारण ये प्रॉब्लम में हैं, तो क्या उस सिचुएशन से बाहर आएंगे, ख़त्म होगी वो सिचुएशन? क्या उस सिचुएशन से बाहर आएंगे, ख़त्म होगी वो सिचुएशन? 3 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स। क्यों आया है 3 ऑफ सोर्ड्स? लवर्स को भी क्लैरिफाई कर दें। ओके, तो मैंने कार्ड्स ले लिए हैं गाइस। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पर दिख रही है इस टाइम पीरियड में आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स में, वो ये है कि आपके पार्टनर इस वक्त अपने प्यार को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और ना करना चाहते हैं। जैसे इन्होंने आपसे बहुत प्यार किया, बहुत ज़्यादा आपके लिए इमोशंस है, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है, बट इन्होंने अपने आप को हमेशा कंट्रोल करके रखा हुआ कि नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करना है, मुझे बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के आगे कमिटमेंट नहीं देनी है। आपने हमेशा वेट किया होगा कि यार इतना प्यार है, इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, बट जब बात शादी की आती है, जब बात कमिटमेंट की आती है, तो ये चुप क्यों हो जाते हैं? ठीक है, इन्हें सांप क्यों सूंघ जाता है? अभी यहाँ पर ये एनर्जी दिख रही है कि ये उतनी पावर इकट्ठा ही नहीं कर पाए थे कि ये आपको खुलकर सबके सामने एक्सेप्ट कर सके या आपको कमिटमेंट दे सके। अभी धीरे 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 करके आपसे दूरी होने के कारण, आपसे डिस्टेंस होने के कारण आपकी वैल्यू समझे हैं, आप इनकी लाइफ में कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो वो इनको रियलाइज़ हुआ है। तो अब ये पावर में आ रहे हैं, अब ये अपने आप में हिम्मत इकट्ठा कर रहे हैं कि हाँ, मुझे स्टैंड लेना है। तो मैंने ये क्लैरिफाई भी किया कि क्या ये स्टेप लेने के लिए तैयार हैं। वी हैव गॉट ए येस कार्ड बिकॉज द स्टार इज़ द बेस्ट कार्ड फॉर आने वाले समय में अगर होप है, विशेस अगर पूरी होने वाली हैं, तो इट्स अ येस कार्ड। और यहाँ पर उम्मीद पूरी है कि आपके पार्टनर आने वाले समय में स्टैंड लेंगे आपके लिए, और बिल्कुल अपनी तरफ से इन्होंने ये चीज़ क्लियर कर रखी है। फिर मैंने पूछा कि आपको मिस कर रहे हैं, क्या आपको याद कर रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं? यहाँ पर एक चीज़ निकल कर आई है कि आपके पार्टनर इस वक्त चाहते तो बहुत कुछ हैं बट कर कुछ भी नहीं पा रहे हैं। क्यों? बिकॉज़ इन्होंने एक निर्णय लेना है जो बहुत समय से रुका पड़ा हुआ है और वो थर्ड पार्टी से रिलेटेड है। ये निर्णय जब तक ये ले नहीं लेते तब तक ये ना चाहते हुए भी आपसे दूर रहेंगे और सफ़र करते रहेंगे। ये चीज़ यहाँ से निकल कर आई है बिकॉज़ थर्ड पार्टी के प्रति जो निर्णय इन्हें लेना है वो ये ले नहीं पा रही हैं या ले नहीं पा रहे हैं, और इसी चीज़ के लिए ये हिम्मत इकट्ठा कर रहे हैं। मैंने पूछा कि अगर इतना प्यार है तो क्या प्रॉब्लम है, क्या जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो रिलीज़ होगी? आप दोनों में प्यार तो बहुत है,
लेकिन अभी यहाँ एम्परर एनर्जी निकल कर आई है। जब तक एम्परर एंड एम्प्रेस आपके पार्टनर की लाइफ में जो भी हो, चाहे वो उनकी लाइफ में कोई अदर पर्सन हो, चाहे फैमिली हो, जो भी सिचुएशन हो, इस टाइम पीरियड में इनके कारण आपके पार्टनर आपसे डिस्टेंस में है और बहुत ज़्यादा इमोशनली हर्ट हैं, दुखी हैं और दर्द में है। मतलब कि एक व्यक्ति जिसको आपको सोचकर ऐसा लग रहा होगा कि यार इसने जानबूझकर मेरे साथ रिश्ता ख़त्म किया, ये चाहता तो मेरा साथ निभाता या निभाती, बट इसने मुझसे पीछे हटने का डिसीजन ले लिया और ये अपनी ज़िंदगी में खुश है। बट ऐसा है नहीं, जो दिख रहा है वो सच नहीं है, जो पीछे है वो यहाँ से निकल कर आया है, बिकॉज़ ये सबकॉन्शियस की एनर्जी है। तो जो आप सामने से देख रहे हैं हो सकता है वो एनर्जी ये ना हो, ये वो एनर्जी है जो ट्रू है, जो इन्होंने किसी को बताई हो या ना बताई हो, मे बी छुपा कर रखी हो। तो आपके पर्सन आपसे दूर हैं, आपके साथ अगर रिश्ता टूटा हुआ है, बात नहीं हो रही है, तो ये भी उतने ही हर्ट हो रहे हैं जितने कि आप। दूसरी चीज़, ये आपको मिस भी कर रहे हैं, आपके बारे में सोचते भी हैं, बट हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं आप तक आने की बिकॉज ऑफ सम थर्ड पार्टी सिचुएशन। तो जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए ब्लेसिंग है एक तरीके से, उसकी वैल्यू करिए, उसको संभाल कर रखिए अपने पार्टनर को। बहुत प्रेशियस एनर्जी होती है जब आप कांटेक्ट में होते हैं, जब आप एक दूसरे के साथ होते हैं, एटलीस्ट आप कुछ बातें शेयर कर पा रहे हैं। जो लोग नो कांटेक्ट में होते हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा हार्ड टाइम होता है। तो अगर आप कांटेक्ट में हैं तो आपको ये एनर्जी फील हो रही होगी कि यही सिचुएशन एग्जैक्टली आपके पर्सन की इस वक्त है। बट अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो एनर्जी आपको यही बता रही है कि आपके पर्सन भी हर्ट है, आपके पर्सन भी दुखी हैं, परेशान हैं। लेट्स चेक कि इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। इमीडिएट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या होने वाला है, प्लीज़ हमें बताएं। बॉटम ऑफ द डेक है न्यू बिगिनिंग्स, द फूल की एनर्जी, एंड वी हैव लवर्स एंड डेविल टुगेदर। तो 1 2 3 मेजर अरकाना, चौथा भी मेजर अरकाना है विजडम, दैट इज़ द कार्ड ऑफ हेरोफेंट। देन वी हैव नंबर 5 एंड नंबर 6। तो यहाँ भी 5 6 है, यहाँ भी 5 6 है, और 5 या 6 घंटे के अंदर, या आप कह सकते हैं 23-24 घंटे के अंदर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट करेगी। इमीडिएट एक्शन में सबसे पहली चीज़ तो ये दिख रही है कि आपके पार्टनर शादी को लेकर सीरियस हो रहे हैं, कमिटमेंट को लेकर सीरियस हो रहे हैं। इनको क्लैरिटी मिल चुकी है कि इनको क्या स्टैंड लेना है या नहीं लेना है, इस रिश्ते में आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है, हमेशा के लिए एक होना है या एक दूसरे को क्लियर कर देना है कि अब कभी हम एक नहीं होंगे। ये इमीडिएट एक्शन में नज़र आ रहा है और ये फुलफिल भी होगा, मतलब ये बिना डरे इस जजमेंट को फॉलो करेंगे। इन्होंने अपनी एनर्जीज़ में ये चीज़ क्लियर कर दी है कि देखो जो भी डिसीजन है इसके लिए मुझे आगे बढ़ना है, मुझे क्लैरिटी देनी है, मैं किसी को अटका कर नहीं रखना चाहती या नहीं रखना चाहता। डेविल को क्लैरिफाई करें। डेविल को टावर ने क्लैरिफाई किया है, बहुत सब्र रख लिया, अब ये वेट नहीं करना चाहते। जो भी नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव सिचुएशंस हैं, या जिन्होंने इनको हर्ट किया है, जिनके साथ इनको नहीं रहना, उनसे ये दूरी बना लेंगे, ये एनर्जी है। बिकॉज टावर के बाद वी हैव मूविंग ऑन, तो ये डेफिनेटली उन लोगों से दूरी बनाएंगे जो लोग नेगेटिव हैं इनकी नज़र में। हारमोनी को भी क्लैरिफाई कर दें। नेक्स्ट एक्शन में हारमोनी आया है। हारमोनी को क्लैरिफाई किया है रूट चक्रा एंड डेस्टिनी। इस टाइम पीरियड में जिसका भाग्य जिसके साथ है, जिसका कनेक्शन सॉलिड है, उनका यूनियन कोई रोक नहीं सकता। कोई कितनी भी शक्ति लगा ले, उस यूनियन को कोई रोक नहीं सकता। और ये जो भी होगा ये मैक्सिमम 5 डेज़, मिनिमम 5 आवर्स से लेके 25 आवर्स के बीच की एनर्जी है, 23-24 घंटे की। देखते हैं इस वक्त एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेड मैसेज क्या है इस वक्त। पहला मैसेज है कि अपनी एनर्जी को लो मत होने दीजिए। कोशिश करिए कि आपकी एनर्जी हाई रहे, आप काइंड रहें, आप काम रहें, कंपोज्ड रहें।
उन लोगों से दूरी बनाकर रखें, उन लोगों से डिटैच्ड रहें जो लोग आपको प्रायोरिटाइज़ नहीं कर रहे हैं, जो लोग आपकी वैल्यू नहीं समझ रहे हैं, जो लोग आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, उन लोगों पर समय बर्बाद ना करें। अपने आप को दूर कर लें ताकि उनको रियलाइज़ हो कि मेरी लाइफ से वो चीज़ निकल गई या वो पर्सन निकल गया जो बहुत भाग्य से मिला था। तो प्रायोरिटी डिसाइड कीजिए कि आपको कौन प्रायोरिटाइज़ कर रहा है। क्या जिस व्यक्ति को आपने सराखों पर बिठा कर रखा है, क्या वो व्यक्ति भी आपको अपने सराखों पर बिठा कर रखा है या रखी है? अगर ऐसा नहीं है तो अपनी प्रायोरिटीज़ को शिफ्ट करें, ठीक है। नहीं कर सकते, बहुत प्रेम है, आप उनसे एक सेकंड के लिए भी उनको अपनी स्थान पर से नहीं हटा सकते, तो आपका प्रेम अनकंडीशनल होना चाहिए। फिर उस स्थिति में आप एक्सपेक्टेशंस मत रखिए, तब आपका प्रेम जो है वो बहुत हाई वाइब्रेशन के साथ आगे बढ़ेगा। साथ ही साथ काइंड रहिए। ये नहीं कि आपको तकलीफ़ हो गई, आपका प्यार नहीं मिला या आपको धोखा मिला तो आप दूसरे की ज़िंदगी भी बर्बाद कर लेंगे। कई लोग ऐसे होते हैं कि मेरा प्यार नहीं मिला तो मैं उसको भी नहीं खुश रहने दूंगी या नहीं रहने दूंगा। ऐसा होता है कई बार, एक बदले की भावनाएं आ जाती हैं कि मेरे बॉयफ्रेंड को उस लड़की ने पसंद कर लिया, मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे छोड़ के उसको पसंद कर लिया, तो उस लड़की को फ़ोन करके बता दूंगी या बता दूंगा कि यार ऐसा ऐसा सीन है, ठीक है। तो ये क्या है? ये बदले की भावना है। फिर ऐसे में क्या होता है, फिर आप एक सेकंड के लिए खुश हो जाते हो, बट आपने एक ऐसा कर्म कर दिया जिसका भुगतान करने आपको फिर आना पड़ेगा, या तो इस ज़िंदगी में या अगले बर्थ में। बट वो कर्म आपने क्रिएट कर दिया कि हाँ, भगवान ने जो किया उस पर आपने एक संदेह कर दिया और आपने एक नया कर्मा क्रिएट कर दिया कि पिछले जन्म में हो सकता है आपने उसे धोखा दिया हो, इस जन्म में उसने बैलेंस किया, अब आपने फिर से उसको धोखा दे दिया, अब आप फिर एक नया कर्मा क्रिएट किया। अब उस साइकिल में आपको फिर से घूमना पड़ेगा। तो कर्मा साइकिल रुकती नहीं है, कोई ना कोई कर्म हमसे ऐसे हो जाते हैं जिसके लिए हम उस कर्मा साइकिल में फंस जाते हैं, भले हमें पछतावा हो। सो प्रायोरिटी डिसाइड कीजिए, डिटैच रहिए और काइंड रहिए, ये आपको इस वक्त कहा जा रहा है। सो ये थी गाइज अब इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।